पिछले कुछ डिकेड्स में मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली है, लेकिन आज भी पूरे दुनिया भर में ओबेसिटी ये एक मेजर हेल्थ इशू है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीजेस ये ओबेसिटी से डायरेक्टली रिलेटेड है और इसका एक मेन रीजन है हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी डाइट हैबिट्स। एक एप्रोप्रिएट डाइट प्लान हमारी ओबेसिटी कम करने में और ओबेसिटी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को कम करने में हेल्प कर सकता है। इन सब डाइट प्लान्स में से एक डाइट प्लान ऐसा है जो कम समय में हमें वेट लॉस करने में हेल्प करता है। कीटो डाइट या फिर कीटोजेनिक डाइट ये एक ऐसा डाइट प्लान है जिसमें हम हमारे डाइट में फैट्स के इंटेक को बढ़ाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स के इंटेक को कम कर देते हैं। कीटो डाइट या फिर कीटोजेनिक डाइट ना सिर्फ हमें वेट लॉस में हेल्प करता है बल्कि हमारी एनर्जी लेवल्स को भी बढ़ाता है। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर वेंकटेश और आज के वीडियो में हम जानेंगे कीटोजेनिक डाइट के पीछे का साइंस। क्या होता है कीटोजेनिक डाइट कैसे हमें वेट लॉस में हेल्प करता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या हमें वेट लॉस के लिए कीटोजेनिक डाइट को फॉलो करना चाहिए, जानते हैं इस वीडियो में। रसेल वाइल्डर नाम के एक अमेरिकन फिजिशियन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम 1921 में कीटोजेनिक डाइट को इंट्रोड्यूस किया था। कीटोजेनिक डाइट बेसिकली इपिलेप्सी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता था। इपिलेप्सी यानी फिट आना या फिर मिर्गी आना उन पेशेंट्स के लिए जो बेसिकली मेडिसिन को रिस्पांस नहीं देते थे, उन पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए कीटोजेनिक डाइट का यूज किया जा रहा था। उस वक्त के जो रिसर्चर्स थे उन्होंने ये नोटिस किया कि फास्टिंग करने से फिट्स या फिर इपिलेप्सी कम होता है, लेकिन लंबे समय तक फास्टिंग करना स्पेशली बच्चों में फिजिबल नहीं था। तो ऐसा क्या करें जिससे फास्टिंग भी हो और भूख भी ना लगे। तो उन्होंने उन बच्चों के डाइट्स में फैट्स के इंटेक को इंक्रीज किया और कार्बोहाइड्रेट्स के इंटेक को कम किया ताकि लंबे समय तक भूख भी ना लगे और फास्टिंग का इफेक्ट भी देखने को मिले। 1920 टू 1930 के बीच में इपिलेप्सी के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए कीटो डाइट बहुत वाइडली यूज होने लगा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मेडिकल साइंस ने और डेवलपमेंट कर ली। मेडिकल साइंस ने एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स को डेवलप किया। जैसे जैसे एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स मार्केट में आने लगे वैसे वैसे इपिलेप्सी के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए कीटो डाइट कम होता गया। लेकिन पिछले कुछ सालों से कीटो डाइट फिर से ट्रेंडिंग में आया है, लेकिन इस बार इपिलेप्सी के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए नहीं बल्कि वेट लॉस के लिए। जो भी खाना हम दिन भर में खाते हैं जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी, यही चीजें मोस्टली हम दिन भर में खाते हैं, उसमें अराउंड 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट्स होता है। यानी हमारे डाइट में प्रोटीन्स और फैट्स के कंपैरिजन में कार्बोहाइड्रेट का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होते हैं, वो ग्लूकोज हमारी बॉडी हमारी एनर्जी के लिए यूज करती है और जो भी ग्लूकोज बच जाता है उसे हमारी बॉडी लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करती है और यही ग्लाइकोजन यूज होता है हमारी डेली फंक्शंस के लिए, जो भी वर्कआउट्स हम जिम में करते हैं उन सब एक्टिविटीज के लिए। लेकिन क्या होगा अगर हम वही कार्बोहाइड्रेट जो 60 to 70% दिन भर में खाते हैं उसका कंजम्पशन कम करके 5 to 10% कर दे और जो फैट्स हम दिन भर में अराउंड 10 to 15% खाते हैं उसका प्रोपोर्शन इंक्रीज करके 50 to 70% तक लेके जाए। यही होता है कीटो डाइट। हम हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स के कंजम्पशन को कम कर देते हैं और फैट्स के इंटेक को बढ़ा देते हैं। जब भी हम हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के कंजम्पशन को कम कर देते हैं और फैट्स के इंटेक को बढ़ा देते हैं तो जो भी हमारा स्टोर्ड ग्लाइकोजन था लीवर में और मसल में जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता था उसके स्टोर्स भी कम होने लगते हैं और हमारी बॉडी एनर्जी के लिए फिर जो हमारे बेली के अराउंड या फिर हमारे चेस्ट के अराउंड फैट होता है उस फैट को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देती है, प्रोवाइडेड अगर हम कैलोरी डेफिसिट में है। तो जो भी फैट्स होते हैं हमारी बॉडी में वो फ्री फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन होते हैं और फ्री फैटी एसिड्स बाद में कीटोन्स में ब्रेक डाउन होते हैं और इसी कीटोन्स को हमारी बॉडी यूज करती है एनर्जी के लिए। इसीलिए इस डाइट को कीटो डाइट या फिर कीटोजेनिक डाइट कहा जाता है। हमारी बॉडी एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करती है, तो जब भी हम इस एनर्जी के सोर्स को किसी और एनर्जी के सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं यानी कीटोन से रिप्लेस कर देते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए एक शॉक जैसा होता है। हमारी बॉडी इसे अडॉप्ट नहीं कर पाती और इसे अडॉप्ट करने के लिए हमारी बॉडी कुछ दिन लेती है, जैसे 2 से 5 दिन। तो उस 2 से 5 दिनों के बीच में हमें हेडेक या फटीग या फिर इरिटेबिलिटी जैसे सिम्टम्स दिख सकते हैं जिसे कीटो फ्लू कहा जाता है। बट डोंट वरी, ये नॉर्मल है और टेम्पररी होता है। जैसे जैसे हमारी बॉडी कीटोन्स को
अडॉप्ट करने लगती है, वैसे वैसे ये सिम्टम्स कम होने लगते हैं और हम पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लगते हैं। एक और डिसएडवांटेज ये है कि हमारे घर में जनरली लंच के लिए या फिर डिनर के लिए दाल चावल सब्जी रोटी ही बनता है और कीटो डाइट में हम ये सब चीज़ें नहीं खा सकते। तो एक पर्सन के लिए स्पेशल डाइट बनाना, अलग से डाइट बनाना मोस्ट ऑफ द टाइम पॉसिबल नहीं होता। तो इस डाइट को फॉलो करना या सस्टेन कर पाना बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। और अगर आप जिम में हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करते हैं या फिर हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जैसी कुछ एक्टिविटीज करते हैं तो लो एनर्जीज आपकी परफॉर्मेंस को निगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। फिर भी अगर आप कीटो डाइट में कंफर्टेबल है और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स भी परफॉर्म करने हैं तो आप इन दो वेरिएशंस का यूज कर सकते हैं। एक होता है टारगेटेड कीटो डाइट और दूसरा होता है साइक्लिकल कीटो डाइट। टारगेटेड कीटो डाइट में जो भी हमारा दिन भर का कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन होता है जो कि अराउंड 20 to 50 ग्राम्स होता है या फिर 5 to 10% ऑफ आवर टोटल कैलोरीज होता है, वो हमें वर्कआउट के इमीडिएटली बाद लेना है। और साइक्लिकल कीटो डाइट में हम 5 दिन जो होते हैं उसमें स्ट्रिक्टली कीटो डाइट फॉलो करते हैं और जो बचे हुए 2 दिन होते हैं वीक के, स्पेशली वीकेंड्स के डेज, उनमें हम कार्बोहाइड्रेट्स के कंजम्पशन को इंक्रीज कर देते हैं ताकि हमारे जो भी ग्लाइकोजन स्टोर्स हो वो रिप्लेनिश हो और हमें वर्कआउट के वक्त एनर्जी मिले। ऐसा नहीं है कि कीटो डाइट वेट लॉस नहीं करता, बाकी डाइट प्लान्स के कंपैरिजन में कीटो डाइट रैपिडली वेट लॉस करता है। उसके 2 मेन रीजंस होते हैं। जब भी कीटो डाइट में हम कार्बोहाइड्रेट्स के कंजम्पशन को कम कर देते हैं तो जो भी ग्लाइकोजन हमारा मसल्स में और लीवर में स्टोर होता है उसके स्टोर्स कम होने लगते हैं। ग्लाइकोजन मसल में वाटर को भी स्टोर करता है, तो जैसे जैसे ग्लाइकोजन के स्टोर्स कम होते हैं वैसे वैसे जो भी पानी हमारे मसल्स में स्टोर था वो भी कम होने लगता है। तो कीटो डाइट में सिर्फ फैट लॉस नहीं होता, फैट लॉस के साथ साथ वाटर लॉस भी होता है। तो जैसे ही हम कीटो डाइट लेना बंद कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं, तो जो भी ग्लाइकोजन स्टोर्स थे वो रिप्लेनिश हो जाते हैं और साथ ही साथ वाटर वेट भी इंक्रीज हो जाता है। सेकंड रीजन ये है कि कीटो डाइट सेशिएटिंग होता है। कीटो डाइट हमारी भूख कम कर देता है और जैसे हमारी भूख कम होती है वैसे हमारा कैलोरी इंटेक कम हो जाता है और हमारा वेट लॉस हो जाता है। वेट लॉस करने के साथ साथ कीटो डाइट हमारे ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज को कम कर देता है, हमारे ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम कर देता है, टाइप 2 डायबिटीज की रिस्क को कम कर देता है और हमारी कॉग्निशन को भी इम्प्रूव करता है। कीटो डाइट में एग्स, फैटी फिश, मीट या फिर एवोकाडो जैसे फ्रूट्स खा सकते हैं। ऑयल्स में कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल का हम यूज कर सकते हैं। नट्स, सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, घी, बटर और लो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग वेजिटेबल्स जो होती है जैसे स्पिनच, इन सब को हम कीटो डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, राइस, व्हीट एंड ऑलमोस्ट सभी फ्रूट्स को हमें कीटो डाइट में अवॉइड करना है या फिर बहुत ही कम क्वांटिटी में खाना है। सो टू कंक्लूड, कीटो डाइट शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली वेट लॉस करता है, लेकिन अगर आप बचपन से दाल चावल सब्जी रोटी यही सब खाते आ रहे हैं तो इन सब चीजों को बंद करके कीटो डाइट को फॉलो करना मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो बेहतर यही होगा कि एक ऐसा डाइट प्लान फॉलो करो जो एक बैलेंस डाइट हो, जिसमें कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ आपको सभी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिले और जो आपकी फूड चॉइसेस के अकॉर्डिंग हो, ताकि आप उसे लंबे समय तक फॉलो कर सके, अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बना सके और लंबे समय तक या फिर हमेशा के लिए अपना वेट लॉस कर सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।